नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के इस नए कोर्स में आप सबका स्वागत है। अब तक मैंने काफ़ी सारे अंग्रेज़ी में वीडियोस डाले थे। ऑलमोस्ट 40-50 वीडियोस हैं अब तक कि जो अंग्रेज़ी में थे, जिसमें मैंने बैचलर थेरेपी के हर एक रेमेडीज़ को आपको सिखाने की कोशिश की थी। कई सारे दर्शकों ने मुझे कहा था कि ये वीडियोस अगर आप हिंदी में बनाओगे तो ये हमें सीखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितना मैंने स्कूल में पढ़ा था। हमारे शर्मा सर थे, फगरे सर थे, उनसे हमने पढ़ा था। तो उनको याद करते हुए और जितनी हिंदी मैंने अब सीखी है फ़िल्मों से, उन सबको याद करते हुए मैं ये हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर कोई शब्द मुझे नहीं याद आया तो शायद मैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी का यूज़ कर दूँगा, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर दूँगा। और अगर कभी किसी शब्द या फिर किसी फ्रेज़ का अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, तो मैं आपसे भी पूछ लूँगा कि इसमें हम हिंदी में ये कैसे कह सकते हैं। सो शायद मैं आपसे हिंदी सीखूँगा और आप मुझसे बैचलर थेरेपी सीखिए। तो ये जो वीडियोज़ है अभी अब तक के जो वीडियोज़ थे हमारे चैनल पे, आई एम श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अब तक के जो वीडियोज़ थे तो वो आपने देखे हैं। वो सब वीडियोस अंग्रेज़ी में थे और अब ये जो वीडियो शुरू होने वाला है, ये सब वीडियोस अभी हिंदी में होने वाले हैं। पहले जो थे वो वीडियोस थे, वो एक वीडियो का दूसरे वीडियो के साथ कोई डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप या ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये जो अभी वीडियोस आने वाले हैं, ये कोर्स है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेशन ऑफ दैट कोर्स। ये पहला सत्र है जिसमें हम परिचय करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे चलने वाला है। ये वीडियोस सीरियल में रहेंगे। जैसे आपने एक पहला वीडियो देखा, पहला एपिसोड देखा हिंदी का, तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे आपको देखना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपने बीच में से ही चौथा देखा तो शायद आप कुछ चीज़ें मिस कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स को। जो बैचलर थेरेपी कोर्स हिंदी में है, उसका पहला सत्र परिचय। इसी प्रकार का कोर्स मराठी और अंग्रेजी में भी होगा। सो जो लोग हिंदी नहीं जानते, मराठी जानते हैं, मराठी मेरी मातृभाषा है तो ऑब्वियसली उसमें एक कोर्स रहेगा और अंग्रेजी में भी कोर्स रहेगा। अंग्रेजी में अब तक के वीडियोस थे, उन वीडियोस और इस कोर्स में यही फ़र्क है कि अगर आपने ये कोर्स के जो वीडियोस है वो सीरियली, शायद ये आई थिंक 15 या 20 वीडियोस रहेंगे ये। सो अगर ये 15 या 20 वीडियो सीरियली आपने देखे तो मेरी ये गारंटी है कि जिसको बिल्कुल कोई अगर बैचलर थेरेपी नहीं जानता, वो भी एक बेसिक लेवल पे इस थेरेपी को बिल्कुल जान जाएगा और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए या फिर जो जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आप डेफ़िनेटली इसका इसका इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन ये जो वीडियो शुरू करने से पहले जो डिस्क्लेमर हमने दिखाया था, वो डिस्क्लेमर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ एजुकेशनल लेवल के लिए है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस वीडियोस में जो आप सीख रहे हो, ये आप बिल्कुल किसी मेडिकल एडवाइस को बाजू में रख के आप इसको यूज़ करो। मेरा ये बिल्कुल आपसे कहना नहीं है कि ये जो आप कुछ सीखोगे अभी यहाँ से, उसको ही आप यूज़ करो एंड किसी डॉक्टर को मत दिखाइए। ऐसा बिल्कुल कुछ कहना नहीं है। डॉक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस का जो इम्पोर्टेंट है, वो उतना ही है। तो ये दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये किसी को भी ऐसी बात नहीं है कि आप डॉक्टर को टाल सकते हो और ये वीडियोस या फिर ये सब सीखने के बाद। तो किसके लिए है ये वीडियोस? ये वीडियोस बिगिनर के लिए है, जिन्होंने, जैसे मैंने कहा कि जिसको बैचलर थेरेपी का स्पेलिंग भी नहीं मालूम, उन्होंने भी अगर ये वीडियोस देखे, 15-20 वीडियोस ये जो रहेंगे अभी इसके आगे, तो आपको बिल्कुल ये थेरेपी आप जान पाओगे। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है, मैंने देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, बाकी के भी कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या फिर कई लोग हैं जिन्होंने कहीं से कोर्स किया था और वो जानते हैं, लेकिन 38 में से हार्डली 15-16 रेमेडीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो शायद ये उन लोगों के लिए भी है जो थोड़ा सा ज़्यादा जान पाएंगे उन रेमेडीज़ के बारे में। पूरे के पूरे 38 रेमेडीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं ये जान पाएंगे, और कुछ रेमेडीज़ के बारे में ज़्यादा जान पाओगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, शायद मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और जो 10, 15, 20 साल से ये बैच फ्लो थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी शायद ये मेरे वीडियोस थोड़े बहुत काम आएंगे, क्योंकि जो मैंने गए गए 15-20 सालों में एक्सपेरिमेंट्स करके जो सीखा है, कई रेमेडीज़ मैंने थोड़े से अलग तरीके से यूज़ किए हैं। सो जो टिपिकली बुक्स में नहीं मिलता वो भी थोड़ा सा यूज़ मैं इसमें बताता रहूँगा। सिखाना ये मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। मुझे सिखाने में काफ़ी दिलचस्प मज़ा आता है। तो थोड़ा गलत गया है मैं हिंदी में, तो आप मुझे सुधारते रहिए हिंदी मेरा। लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब मैं किसी चीज़ को सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं कुछ किसी चीज़ को सिखाता हूँ तो मेरा भी अभ्यास हो जाता है उसी चीज़ का। सो सिखाने में एक सीखने का अलग बोनस मिलता है आपको। सो जितना अच्छी तरीके से आप सिखा पाओगे, उतनी अच्छी तरीके से आपको वो सब्जेक्ट आपको समझ में आया है, ये दैट्स दी क्रक्स ऑफ इट। तो इसीलिए ये जो कोर्सेस रहे, ये जो कोर्स है, इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज कोर्स। पहले मैं दो दिन का वर्कशॉप लेता था। उस वर्कशॉप में जो भी मैं सिखाता था, अब तक 20 सालों में जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करने का मेरा ये प्रयास रहेगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो शायद यहाँ पे मैं ना दिखा पाऊँ। टिपिकली मैं जो कोर्स ले रहा था तब मैं किसी मूवीज़ का उदाहरण देता था, उसके हम क्लिप्स देखते थे यूट्यूब पे, और वो मैं शायद यहाँ नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हम सीख लेंगे। सो क्या सीखना है? ये जो परिचय वाला जो सत्र है पहला, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कहूँगा कि शायद आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये तो इंट्रोडक्शन है, इसको क्या सुनना है, ये तो हमें सब मालूम है, ठीक है बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये इंट्रोडक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसको आपने समझा ठीक से तो ही आप इस कोर्स से ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर पाओगे। सो क्या हम यहाँ पे सीखने वाले हैं? हम यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ सीखने वाले हैं। जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने में या फिर दवाइयों का सिलेक्शन करने में, दवाइयाँ कैसे देनी है, कैसे जो किसी अगर कोई आप हमसे बात कर रहा है तो उसके बातों में से वो दवाइयाँ कैसे निकालनी है, किस प्रकार से उस बात को सुनना है, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रीचिंग टू द रेमेडीज़, कोई भी बात कर रहा है तो उसमें से उसका दवाई या फिर उसकी जिसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व, कैसे हम जान पाओगे, और उसको बैच फ्लो थेरेपी के कॉम्बिनेशन में कैसे कन्वर्ट पाओगे, ये सब सीखना है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि ये दवाइयाँ कैसे तैयार की जाती है। सो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। लेकिन मुझको लगता है कि दवाइयाँ तैयार करना ये हमारा काम नहीं है। वो उसके लिए तो फार्मेसीज़ है जो काफ़ी जेन्युइन तरीके से वो दवाइयाँ तैयार करती है और हमारे पास बेचती है हमें। तो जो चीज़ हमें नहीं करनी है वो क्यों सीखें? हम वही चीज़ें सीखेंगे, और वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है कि जो प्रैक्टिकली हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ हो जाएंगी, या फिर हम बैच फ्लो थेरेपी जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो चीज़ें हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वही चीज़ें हम पहले जानेंगे। आई बिलीव इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि किसी भी दवाइयों को, किसी भी रेमेडी को आप कंसेप्ट से जानिए, उसके कोर से जानिए। अगर आपने उसको कोर से जाना, उसके कोर यानी बिल्कुल उसका बिल्कुल अंदरूनी भाग, किसी भी दवाई का जो व्यक्तित्व रहता है वो अगर आपने जाना, तो आप बाद में आप बिल्कुल उसको कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर आपको उदाहरण देता हूँ, आपके फ्रेंड्स और या फिर आपके जो रिश्तेदार रहते हैं, आपके घर वाले रहते हैं, बिल्कुल करीबी दोस्त रहते हैं, उनका व्यक्तित्व आप जानते हो।
तो आपको मालूम रहता है अगर आपने किसी का व्यक्तित्व को जाना है, किसी का कोर जाना है किसी व्यक्ति का, तो किसी भी संकट में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट में वो व्यक्ति किस प्रकार से बर्ताव करेगा, वो व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करेगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, कैसे उसका बर्तन रहेगा, ये सब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, वहाँ जाए बिना। जब आप कोई आपका फ्रेंड है, जैसे मैं अभी आपको और एक उदाहरण देता हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है जो जिसको किसी भी इनजस्टिस के बारे में काफ़ी चिढ़ है, सो वो काफ़ी आइडियलिस्टिक आदमी है, जिसको लगता है कि सबको सुधारना है, ये समाज को सुधारना है, सबने अच्छा करना चाहिए। तो यू कैन इमेजिन कि वो अगर कहीं कैसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पे उनको काफ़ी यहाँ वहाँ की चीज़ें रहती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आरटीओ के ऑफ़िस में जाए या फिर कहीं किसी दफ़्तर में जाए जहाँ पे लोग करप्शन करते रहते हैं या फिर जहाँ पे कोई रूल्स नहीं फ़ॉलो करते, तो यू नो कि अगर वो वहाँ जाता है तो उसको डेफ़िनेटली चिढ़ आने वाली है, वो गुस्सा हो जाने वाला है, वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। सो यू डोंट हैव टू बी देयर। उसके साथ आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है ये जानने के लिए कि उसने कैसे वहाँ पे बिहेव किया रहेगा। आपको मालूम है कि यार ये आदमी थोड़ा-सा वैसे भी सनकी है, वैसे भी थोड़ा-सा उसका टेम्पर थोड़ा-सा ज़्यादा ही रहता है और उसको करप्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो किसी ऐसे दफ्तर में गया है जहाँ पे काफ़ी करप्शन रहता है। सो नाउ यू कैन कनेक्ट ऑल दीज़ डॉट्स एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि वो वहाँ पे कैसे उसने बिहेव किया रहेगा। दैट्स बिकॉज़ यू हैव अंडरस्टूड दैट पर्सन बाय कंसेप्ट। आपने कंसेप्ट से उस आदमी को जाना है। तो वैसे ही हर एक रेमेडी को हम कंसेप्ट से जानेंगे। अगर वैसे आपने किया तो देन आपको उस रेमेडीज़ के बाकी भी काफ़ी सारी यूजेस जो किसी बुक्स में नहीं दिए हैं वो आप जान पाओगे, वो आप अपने आप ढूंढ पाओगे और जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा बैच फॉर थेरेपी के लिए और वो आपको ज़्यादा आनंद और समाधान और इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्लेजर। बैच फॉर थेरेपी सीखने में दो तीन चीज़ें हैं, एक तो फिलॉसफी है और दूसरी चीज़ रेमेडीज़ है। सो 38 रेमेडीज़ है जो हम सीखेंगे, लेकिन उसके साथ फिलॉसफी भी है। ये कैसे पता चला कि ये रेमेडी किस भावनाओं को कंट्रोल करती है, ये कैसे पता चला कि ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे पता चला कि ये किसी आदमी को या फिर किसी को ये भावनाएं क्यों आती है। सो ये इसके साथ एक फ़िलॉसफी भी है। कोई भी मेडिकल साइंस आप ले तो उसके साथ एक फ़िलॉसफी रहती है, उसके साथ रेमेडीज़ रहती है। तो ये फ़िलॉसफी और रेमेडीज़ हम साइमल्टेनियसली सीखते रहेंगे। शायद ऐसे भी हो जाएगा कि हम थोड़ा फ़िलॉसफी सीखे, थोड़ा रेमेडीज़ सीखे, कई बार सिर्फ फ़िलॉसफी सीखे, कई बार कुछ रेमेडीज़ सीखे। सो ऐसे इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ फ़िलॉसफी एंड रेमेडीज़। तो ये साथ-साथ में अगर सीखे तो उसका मज़ा ज़्यादा आता है और वो समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं गए ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स से ये बैच फॉर थेरेपी सिखा रहा हूँ। तो एग्ज़ैक्टली कब क्या सिखाना है, कब क्या आपको बताना है, बेसिक क्या पहले सिखाना है, उसके बाद एडवांस क्या सिखाना है, ये मेरी अटकलें हैं, तो उसी को लेके हम आगे जाएँगे। तो यही मेरा आपसे एक आपको गुजारिश रहेगी आपसे या फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि एपिसोड 1 से सीरियली जाइए। ये एपिसोड 1 है, सत्र पहला है, तो पहले सत्र से 15 या 20 जो भी सत्र रहेंगे, सीरियली जाइए। एक बीच में से अचानक से चौथा, पाँचवा सत्र शुरू किया और वहाँ से वो देखा और देन काफ़ी सारे सवाल आ गए आपको और आपने वो सवाल कमेंट्स में पूछना शुरू कर दिए। जिन कमेंट्स में जो सवाल आप पूछोगे, जितना पूछ सकते हो उतना पूछिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल का आंसर मैंने पहले ही इससे पहले वाले सत्र में दिया था, तो मैं आपको कहूँगा यार वो देखिए पहले आप, क्योंकि यहाँ पे समय बर्बाद न कीजिए, क्योंकि चौथा आपने डायरेक्टली पहली बार देखा है तो चौथा एपिसोड देखा है, तो पहले 3 देखिए। आप जैसे आपने वेब सीरीज़ देखी रहेंगी, कौन सी वो मिर्ज़ापुर या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स एंड व्हाटएवर, तो आपने सीज़न 2 पहले नहीं ना देखा था, पहले सीज़न 1 देखा था, उसके बाद में सीज़न 2 देखा था, क्योंकि सीज़न 1 देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि वो कैरेक्टर क्या कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। वैसे ये सीरियल ही जाएंगे हम। अगर नहीं गए तो मैं आपको डांट लूँगा। मैं थोड़ा सा पुराने टाइप का शिक्षक हूँ, तो मैं डांटता हूँ और वो आपको डांट सुननी पड़ेगी।
सो मैं शायद कमेंट्स में लिख दूँ कि आपको पहला देखना पड़ेगा, मैं आंसर नहीं दूंगा अगर मुझको लगता है कि मैंने ऑलरेडी आंसर किया है। हम टू और फ्रो जाएंगे रेमेडीज़ का और फिलोसॉफी का भी। टू और फ्रो का मतलब ऐसा है कि हम ग्रुप्स में स्टडी करेंगे। एक फियर वाला ग्रुप है, इनसिक्योरिटी वाला ग्रुप है, तो हम ग्रुप्स ग्रुप्स में स्टडी करेंगे क्योंकि वो स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि हम एक ही भावना के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए हम 4-5 रेमेडीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो वो कंपेयर करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद हमको वो रेमेडीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से हम जान पाते हैं। तो विल बी स्टडिंग दीज रेमेडीज़ इन ग्रुप्स। लेकिन ऐसे कई बार हो जाएगा, आई एम श्योर ये ऐसे हो जाएगा कि बिकॉज दैट्स द रीज़न और दैट्स द स्टाइल इन विच आई टीच, कि शायद आज मैं 4-5 पहली रेमेडीज, मैंने पहले 5 रेमेडीज लेके आपके पास आया हूँ, तो मैं शायद किसी और रेमेडीज के बारे में भी जिक्र करूँगा कंपेयर करने के लिए, कि अगर ये इसमें है तो वो उस रेमेडी में वो इसी के एग्जैक्टली अपोजिट रहता है। शायद वो रेमेडीज मैंने सिखाई नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि आपको ये आपके मन में जाना चाहिए कि कोई एक रेमेडी ऐसी भी है कि जो इससे काफ़ी अपोजिट है। पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, जो पहले शायद 8-10 एपिसोड्स में होगा। फिर वो और ज़्यादा रिफाइन करेंगे उसको, और फिर धीरे धीरे मे बी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स हम अल्टरनेट सैटरडेज को हम एक लाइव सेशन लेंगे जिसमें आप क्वेरीज पूछ सकते हो लाइव, एंड यू कैन गेट आंसर्स टू दिस। सो ये रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रहेंगे, कई बार क्विज रहेगा, मैं आपसे क्विज पूछता रहूँगा, उसके आंसर्स आपको कमेंट्स में देने पड़ेंगे। सो विल लर्न इट इन अ मोर ऑफ अ एंटरटेनमेंट फैशन, इन अ मोर लाइट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग करके हम सीखेंगे, क्योंकि तभी ये सब आपके मन में जाएगा, आपको याद आएगा बाद में जब आप यूज़ करने लगोगे कि हाँ वो हमने जो किया था, ये क्विज किया था, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। डॉक्टर बाफना नाम के हमारे एक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज में। ही वॉज अ 70+ ईयर्स ओल्ड, और वो ऑनररी आते थे सिखाने के लिए, क्योंकि उनको भी सिखाने का काफ़ी, ही वॉज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। डॉक्टर बाफना सर की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म रहता था उनका, कि यू शुड लर्न स्लोली, क्लियरली एंड लाउडली। यू शुड टॉक, यू शुड लर्न, यू शुड अंडरस्टैंड स्लोली, क्लियरली एंड लाउडली। उसमें से लाउडली जाने देते हैं, लेकिन हम स्लोली और क्लियरली सीखेंगे। शायद किसी को ऐसे लगे कि ये सब काफ़ी स्लो चल रहा है यार, ये फास्ट दे दो, उसको हम इम्पेशंस दे देंगे। यही यही हम करने वाले हैं। हम बातें करते रहेंगे रेमेडीज़ की, ताकि आपको रेमेडीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से याद आएंगे। सो जिनको लगता है यार ये फास्ट चाहिए, यार ये कितना स्लो बोल रहा है आदमी, या फिर यार ये इंट्रोडक्शन में ही उसने पूरे अभी 18 मिनट और 24 सेकंड डाल दिए, लेकिन यार ये जल्दी जल्दी बताओ यार, रेमेडी सिखाओ, ये तो आपने बोला है। जिनको ऐसे लगता है उन्होंने इम्पेशंस लेके बैठना चाहिए। सो इम्पेशंस के 2 बूंद लीजिए और फिर आगे का वीडियो देखने के लिए बैठ जाइए। सो जिनको जिनको लगता है यार ये फास्ट चाहिए, उनको फास्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंसेप्चुअली सीखना है। सो हाउ यू कैन लर्न बेटर और हाउ यू कैन लर्न फास्टर, सिर्फ 15 दिनों में आप कैसे सीख पाओगे? अगर आपने सिंपल रखा चीज़ों को, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा जल्दी आप उसको सीख पाओगे, और अगर कंसेप्ट सीखा आपने तो जल्दी जान पाओगे। अगर मुझे लगा कि आपने कंसेप्चुअली नहीं सीखा है और बार बार आप कुछ अलग सवाल पूछते हो, तो आपको मैं बता दूंगा कि कंसेप्ट क्या है और कैसे सीखना है। मेरा 15-20 साल का तजुर्बा ऐसे कहता है। तजुर्बा वॉज द वर्ड यूज बाय उत्पल दत्त जी इन किसी हिंदी फिल्म में, तजुर्बा। तो मेरा ये तजुर्बा है कि अगर आप कंसेप्चुअली सीखोगे तो अच्छी तरीके से सीख पाओगे। सो स्लोली सीखिए, सिंपल तरीके से सीखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको काफ़ी शांति से सुनिए, उस पर विचार कीजिए और फिर सीखिए। दूसरी चीज़, जितनी जल्दी हो सके उतने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमें नए यूजेस सीखने को मिलते हैं। एंड शेयर दोज यूजेस विथ मी, एंड आई विल शेयर दोज यूजेस विथ योर नेम ऑन दिस चैनल। जैसे मैंने कहा कि जैसे चिकरी एक रेमेडी है या फिर एल्म रेमेडी है,
जिसको मैंने अलग तरीके से यूज़ किया है अब तक, जो किसी बुक्स में नहीं है। सो वो मुझे यूज़ उसका ध्यान में आया जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। सो आप रेमेडीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। आपके साथ जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछिए कि वो कौन से, क्या उनको तकलीफ़ हो रही है, एंड ट्राई गिविंग द मेडिसिन्स जो आपको लगता है कि यार ये शायद इसको ये दवाई देने से शायद यूज़ हो जाएगा। गिव देम दोज रेमेडीज़। अगर आपको 4 रेमेडीज़ मालूम है 38 में से, तो वो 4 रेमेडीज़ जिसको आपको लगता है यार इसको ये दवाई देनी चाहिए। ऐसे कई बार हो जाएगा कि किसी रेमेडी को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में से या फिर रिलेटिव्स में से कोई आदमी या फिर कोई आपका फ्रेंड याद आ जाएगा कि यार ये एग्जैक्टली इसी के व्यक्तित्व के बारे में बोल रहा है। अगर आपको वैसे लगे तो आप बेझिझक उनको वो दवाई देते रहिए, क्योंकि उसी से एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि कैसे इसका यूज़ होता है। सो जो आपके आजू बाजू में लोग हैं, यू द पीपल हु आर अराउंड यू, उनको आप ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि उनसे आप ये रेमेडीज सीख पाओगे। मैंने ये सब रेमेडीज़ हिंदी फिल्म्स के कैरेक्टर से सीखी है, मैंने ये सब रेमेडीज़ मेरे पेशेंट से सीखी है, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं क्लिनिक पे उनसे सीखी है, क्योंकि उनको मैं निहारता रहता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, वो किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, और देन उससे मैंने ज़्यादा काफ़ी ये रेमेडीज़ को सीखा है। लेकिन 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 टेक डोज ऑफ इम्पेशेंस। आपको लगता है कि यार ये फास्ट जाना चाहिए, कीप पेशेंस, डोंट रश। मैं आपको बताता हूँ 15-20 सेशंस में हम ये सब सीखने वाले हैं। सो सिर्फ आपको 15-20 घंटे देने हैं। 1 घंटे का भी सेशन नहीं रहेगा एक्चुअली ये, लेकिन आपको सिर्फ 7-8 घंटे या फिर 10 घंटे देने हैं, उसमें आप पूरा का पूरा सीखने वाले हो। तो कीप पेशेंस, डोंट रश। अगर आपने जल्दबाजी की तो शायद ऐसे हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं याद नहीं रहेगा, इसी आदमी जैसा आपका चेहरा हो जाएगा कि आपने, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको याद रखना है तो भूलना सीखो। हाँ, अगर आपको याद रखना है तो भूलना सीखो, और ये काफ़ी एप्लीकेबल है बैचलर रेमेडीज़ के नाम के बारे में। सो द बेस्ट वे टू लर्न इज, एक भी रेमेडी का आप नाम याद मत रखिए। सो क्या याद रखना है, तो जस्ट रिमेंबर द इमोशनल स्टेट्स, कि यार कोई स्पेसिफिक अगर फियर है तो उसके लिए दवाई है, कोई अगर ज़्यादा बात करता है, बकबक करता है, तो उसके लिए दवाई है, किसी को अगर सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसको लगता है कि मैं ही ग्रेट हूँ, बाकी सब फालतू लोग हैं, उसके लिए दवाई है, या फिर कोई अगर मन में अपना गुस्सा मन में दबा के रखता है तो उसके लिए दवाई है, कोई अगर अपने मन का दुख दूसरे के साथ शेयर नहीं करता तो उसके लिए दवाई है। ये सब दवाइयाँ हैं, उसके नाम याद मत रखिए, याद रखिए वो चीज़ की जो जिस भावना के लिए, जिस बिहेवियर के लिए, जिस इमोशन के लिए वो दवाइयाँ देते रहते हैं। शुरुआत में अगर आपने नाम याद रखने की कोशिश की तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये आदमी आपका इस आदमी जैसा चेहरा हो जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ चेस्टनट ये अगर आपने देखा तो 4 प्रकार के चेस्टनट वाले रेमेडीज है। एक स्वीट चेस्टनट है, एक रेड चेस्टनट है, एक चेस्टनट बर्ड है। तो आपको याद ही नहीं आएगा यार ये कौन सा चेस्टनट के बारे में बात कर रहा है। एक वाइट चेस्टनट है, तो वाइट चेस्टनट इसमें वो आप अगर रेमेडीज के नाम को अगर आपने सेंटर में रखा या फिर याद करने के लिए रेमेडीज के नाम को पहले याद किया, तो आपको याद नहीं आएगा यार ये वाइट चेस्टनट के बारे में बोल रहा था या रेड चेस्टनट के बारे में या फिर चेस्टनट बर्ड के बारे में या फिर स्वीट चेस्टनट के बारे में। सो सिर्फ चेस्टनट 4 प्रकार के हैं, वो मत कीजिए। आप रेमेडीज के नाम भूल जाइए, कोई रेमेडीज का नाम याद मत रखिए। वो मैं आपको बाद में एक PDF दे दूंगा जिससे ये सब आपको पूरा आपके सामने रहेगा। याद रखिए वो चीज़ कि वो रेमेडी किस प्रकार के भावना के लिए, किस प्रकार के वर्तन के लिए वो रेमेडी यूज़ हो जाती है। ये स्लाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने रेमेडीज़ का नाम याद रखने की कोशिश की तो आप ज़्यादा भूलने की आपकी संभावना है। अगर आपको ठीक से ये बैच फ्लावर थेरेपी सीखनी है तो ट्राई टू रिमेंबर द फीलिंग्स एंड द इमोशंस ऑफ दैट रेमेडी। वो किस चीज़ के लिए वो रेमेडी यूज़ हो जाती है उसको याद कीजिए, उसको समझिए, उसको ध्यान में रखिए, उस पर ध्यान दीजिए। रेमेडीज़ के नाम का आप बिल्कुल उसको भूल जाइए, वो बाद में याद आ जाएगा आपको। आई एम श्योर, आई विल गारंटी यू कि रेमेडीज़ का नाम बिल्कुल आपको याद आ जाएगा।
तो उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। जस्ट रिमेंबर कि किस चीज़ के लिए ये हम दवाई दे रहे हैं। अगर आपको सीखना है अच्छा, तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए बार बार। शायद मैं इमीडिएटली आंसर ना दे दूं, लेकिन शायद किसी शनिवार को मैं सब क्वेश्चंस इकट्ठा कर दूंगा और उसके आंसर दे दूंगा। मैंने इस कोर्स वाले वीडियोस के नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है जहां पे आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो गूगल फॉर्म भरा तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो गूगल फॉर्म देख के मैं आपके सब सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन उसमें आप पर्सनल कंसल्टेशन मत पूछिए, प्लीज़ प्लीज़, कि मुझे ये ऐसे ऐसी बीमारी, या फिर मेरी बच्ची को ऐसे ऐसे बीमारी है तो उसको मैं क्या दवाई दे दूँ, ऐसे मत पूछिए। लर्निंग जो है ये प्राइसलेस है। मैं जो अभी सिखा रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी आके ये यूट्यूब वीडियो देख सकता है। तो एक ऐड थी, किसी क्रेडिट कार्ड की, मास्टर कार्ड की ऐड थी, कि देर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ विच आर प्राइसलेस, बट फॉर एवरीथिंग एल्स यू विल हैव टू यूज़ योर मास्टर कार्ड। सो वैसे ही है कि अगर आपको सीखना है तो यहाँ आइए, फ्री में सीखिए, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं हो सकती। ज्ञान तो बेकीमती है, बिल्कुल वो बेकीमती नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अनमोल है वो। आप बिल्कुल इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, ज्ञान का इतना वो अमूल्य है। तो ज्ञान के लिए कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो मेरा प्रोफेशन है, वो मैं डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स माय प्रोफेशन टू गिव कंसल्टेशंस। सो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेरी फ़ीस देनी पड़ेगी। ये मैं आज ही बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे मैंने देखा है, मेरे ये अनुभव है यूट्यूब से, कि जब कोई मुझे पूछता है और मैं जब उनके बारे में, फ़ीस के बारे में बोलता हूँ, तो वो मुझे अनाप-शनाप बोलना शुरू कर देते हैं कि यार, ये आपको पेशेंट्स मिल जाए इसलिए आपने ये सब वीडियोज़ डाले हैं। तो वैसे कुछ नहीं है। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, आप किसी भी फ्लावर रेमेडी के पास, तज्ञ के पास जाइए, उनसे पूछिए। मेरे पास आइए ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मुझसे ही कंसल्टेशन चाहिए, मुझसे ही अगर आपको ये चाहिए, दवाइयों चाहिए, तो उसकी जो भी फ़ीस रहेगी मैं आपको वो बता दूंगा, लेकिन वो देनी पड़ेगी। मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ, ये मैं ही नहीं करता, ये सब लोग करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। वो जो खाना खजाना वाले गुरुजी है, जो काफ़ी सारे उनके पास मास्टर शेफ एंड ऑल दोस थिंग्स, ये जो लोग रहते हैं, जो आपको सिखाते हैं कोई भी रेसिपी कैसे बनाते हैं, कोई भी डिश कैसे बनाते हैं। सो सबके यूट्यूब चैनल है और उन सबके रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो आप अगर उनसे सीखना चाहते हो कि यार ये क्या, वो अपना पनीर बटर मसाला कैसे बनाते हैं, तो सब ये जो दुनिया भर के जो शेफ़ है, वो आपको यूट्यूब पे फ्री सिखा देंगे कि पनीर बटर मसाला कैसे बनाना है। लेकिन आप उनके रेस्टोरेंट में जाइए और उनसे पूछे कि अभी आप परोसे मुझे पनीर बटर मसाला, तो वो उसका फ़ीस लगा देंगे, उसका वो चार्जेस लगा देंगे। वो वहाँ पे तो आपको बिल्कुल फ्री नहीं देंगे, क्योंकि आप वो उनके यूट्यूब के दर्शक हैं, इसलिए आपको थोड़ी वहाँ पे बिल नहीं मिलेगा, बिल तो मिलेगा। इसी प्रकार है कि वो रेस्टोरेंट इज़ देयर प्रोफेशन, जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, जिससे ये यूट्यूब वीडियोज़ बनते हैं। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो कमेंट्स में मत पूछिए, वो मुझे आप गूगल फॉर्म से पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ी बहुत फ़ीस देनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे गालियाँ नहीं सुननी है इसके लिए, और क्योंकि मैं काफ़ी सारी गालियाँ इस पर ऑलरेडी सुन चुका हूँ। सो ये रहा हमारा पहला परिचय। जो दूसरा सत्र रहेगा, जो कल परसों उसका वीडियो आ जाएगा, वो रहेगा डर के बारे में या फिर भय के बारे में। तो दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन कि आपको दूसरा सेशन किस पे होने वाला है। तो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज रेमेडीज जो हम अलग अलग प्रकार के भय के लिए, डर के लिए, फियर के लिए दे सकते हैं। सो वी विल बी लर्निंग इन ग्रुप्स। तो मेरी आपसे यही विनती है बार बार कि आपको यदि अगर बोर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन ये पहले एपिसोड से अलग नेक्स्ट ऑल एपिसोड्स देखते रहिए। शांति से देखिए, धीरे धीरे देखिए, ये 1.5 स्पीड करके मत देखिए। इस पे विचार कीजिए। जितने सवाल आपको आएंगे उतने सवाल आप पूछते रहिए कमेंट्स में डाल के। इस वीडियो के नीचे एक अलग गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस गूगल फॉर्म के लिंक पे जाके आपके सवाल आप पूछिए। जो
जेन्युइन सवाल रहेंगे, उन सवालों को इकट्ठा करके मैं एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन लूँगा। मैं एक लाइव सेशन भी आई एम थिंकिंग कि मैं रेगुलरली लाइव सेशन भी लूँगा, ताकि आप मुझे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो एंड वी कैन इंटरेक्ट। और फिर बाद में अगर हमारा फैमिली बढ़ जाए तो फिर एक कहीं इकट्ठा भी हो जाएंगे, मुंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, बेंगलोर में होंगे, तो शायद ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सो इकट्ठा सीखेंगे, इकट्ठा हम आगे जाएंगे, और इस फ्लावर रेमेडीज़ को लेके वी विल यूज़ दिस फ्लावर रेमेडीज़ फॉर ट्रीटिंग एंड हेल्पिंग आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड द पीपल अराउंड। या फिर कई बार हम खुद के लिए भी इस फ्लावर रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे, और इससे हम और भी अच्छे इंसान बनेंगे। सो काफ़ी सारा थैंक यू आपको, इसको मेरे बात को काफ़ी शांति से सुनने के लिए। ऐसे ही आधे आधे घंटे के सेशंस हम लेते रहेंगे, और मेरी ये गारंटी है आपको कि अगर ये 15-20 सेशंस आपने अगर आधे आधे घंटे के सेशंस अगर आपने अटेंड कर दिए, तो आपको फ्लावर रेमेडीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगी। सो थैंक यू। ये शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस फैमिली में आ जाएंगे, उतने ज़्यादा हमारी लर्निंग होगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एवरीबडी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी में बैचलर थेरेपी सीखने के लिए इस अलग अलग कोर्स को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।